now we come to the Sylvester's theorem. इसके दो स्टेटमेंट है बाय द वे, तो हम पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है पहला स्टेटमेंट, कि इफ़ n इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2k है, देन एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर्स दैट इज आउट ऑफ दीज नंबर्स, इतने नंबर्स में से कोई ना कोई एक नंबर तो मिल जाएगा तुझे जिसका जो प्राइम डिवाइजर होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू k होगा, राइट। सो इसको थोड़ा सा अगर एग्जांपल लेके समझेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ n इक्वल टू 10, राइट, और k इक्वल टू 2, तो क्या ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? इफ़ बोला है जब, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2k, n की वैल्यू मेरी 10 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2k यानी कि 4, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? हो रही है। ध्यान देना, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब या तो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल टू, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, राइट। तो अगर ये हो गया है तो अब देखिए थ्योरम क्या बोलेगी कि जितने भी नंबर्स हैं, नंबर्स लिखो, कौन कौन से नंबर्स, n लिखो, n-1 लिखो, डैश 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 डैश, कहाँ तक लिखना है? n-k+1 तक लिखना है। हमारे पास n क्या है? 10, n-1 क्या है? 9, और लास्ट में करते 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 कहाँ तक जाएंगे हम? n-k+1 तक जाएंगे, ठीक है। n की वैल्यू क्या है? 10, k की वैल्यू क्या है? -2 + 1, ये कितना बनेगा? 10 - 2 इज़ 8, 8 + 1 9, तो यानी कि हम कहाँ तक जाएंगे? 10 - 9 से लेके 9 तक, यानी कि वी विल गो टिल 10 से लेके 9 तक। तो जितने भी ये नंबर्स आए, कितने हमारे इस केस में, इस एग्जांपल में कितने नंबर आए हमारे पास? ओनली 2, सो 10 और 9, ये 2 नंबर मेरे पास आए। तो अब ये थ्योरम ये बोलता है कि अगर तू इन नंबर्स का फैक्टराइजेशन करेगा तो उनका जो प्राइम फैक्टर जो होगा, ठीक है, जैसे 10 का ये और 9 का ये, 3 × 3, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या आएगा? 5, और इसका प्राइम फैक्टर क्या है? 3। तो जो प्राइम फैक्टर आया इसको मैं p बोल रहा हूँ, जो थ्योरम में p बोला गया है कि हैज़ अ प्राइम डिवाइजर p, मतलब डिवाइजर और फैक्टर यहाँ पे एक ही बात है कि जिससे डिवाइड किया जा रहा है या फिर जिससे जो फैक्टर डिवाइड कर सकता है वो डिवाइजर बोला गया है, वो k से बड़ा होगा। देख, तो क्या ये देख p k से बड़ा है? k हमारे पास था 2 और p हमारे पास है 5, बड़ा है। यहाँ पे 3 है, ये बड़ा है। तो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। देख यहाँ पे दोनों के दोनों p बराबर बड़े हैं किससे? k से। तो बोला यह गया है कि a देयर हैज़ अ प्राइम, एक तो होगा ही होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, ध्यान देना, ठीक। तो ये बोलता है हमारा दिस स्टेटमेंट 1 पहला, कि भाई अगर कोई भी ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो उसके बाद जो नंबर्स बनेंगे ये याद रख लेना कैसे नंबर बन रहे हैं, n-1 और कहाँ तक जा रहे हैं? यहाँ तक जा रहे हैं। तो ये जो नंबर बनेंगे इनमें से कोई ना कोई तेरे को ऐसा नंबर मिल जाएगा, अगर तू उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम नंबर आएगा वो k से बड़ा होगा। दिस इज द सिल्वेस्टर्स थ्योरम। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। और इस पे एक और चीज़ है, इफ़ इसका स्पेशल केस इफ़ n इक्वल टू 2k, ठीक। यहाँ पर क्या है कि n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2k है, लेकिन एक स्पेशल केस इफ़ n इक्वल टू 2k देन सिल्वेस्टर्स थ्योरम इज रिड्यूस्ड, देख अंग्रेजी वर्ड यूज हो गया, रिड्यूस्ड टू बर्ट्रैंड्स पोस्टुलेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि बर्ट्रैंड्स पोस्टुलेट इज द स्पेशल केस ऑफ सिल्वेस्टर्स थ्योरम है, सिल्वेस्टर्स थ्योरम। अब हम देखेंगे कि ये कैसे स्पेशल केस में बर्ट्रैंड्स पोस्टुलेट बन जाता है, ठीक है, ओके। तो हम क्या बोल रहे हैं कि
अगर हमारा k इक्वल टू n इक्वल टू 2k है, ठीक, n इक्वल टू 2k। तो अब वो सिल्वेस्टर्स जो नंबर्स लिखेंगे, नंबर्स कैसे लिखेंगे हम, नंबर्स आर, कहाँ से स्टार्ट हो रहा था नंबर, n-1 n-2 डैश 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 कहाँ तक जा रहा था, n-k+1 तक जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा, अभी n इक्वल टू 2k है, तो मतलब k इक्वल टू n/2। तो ये नंबर कैसे जाएगा हमारा अब, और कैसे लिख सकते हैं इसको हम, n की वैल्यू 2k रख, तो 2k, 2k-1 डैश 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 यानी कि k+1। ये आया हमारे पास, नंबर्स हमारे पास ये आए, ठीक। तो ये सारे नंबर्स कहाँ से, किस किस के बीच में आ गए, k ओपन सेट और 2k क्लोज सेट। देख k और 2k के बीच में सारे नंबर्स हैं ना, k के बाद क्या आएगा, k+1 आएगा, देख k+1 ये है, k+2 आएगा तो k+2 यहाँ पर आएगा, ऐसे करते 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 लास्ट में 2k आएगा तो 2k यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आ गया, ठीक है। नाउ अज्यूम अ नंबर m, ठीक है, जो k और 2k के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक, k और 2k के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वो नंबर होगा m, वो होगा तेरा k से बड़ा, ठीक, और m जो होगा वो 2k से छोटा होगा। ध्यान देना यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ गया है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये जो सिल्वेस्टर्स थ्योरम क्या बोलता है कि भाई, सिल्वेस्टर्स थ्योरम बोलता है कि कम से कम किसी जो इनके बीच में जो नंबर्स होंगे, नंबर्स का जो प्राइम डिवाइजर होगा वो p, वो ग्रेटर देन k होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर उस एक नंबर को ले लिया m, जिसका प्राइम डिवाइजर क्या है हमारा p, ठीक है। इफ p इज द प्राइम डिवाइजर ऑफ m such that p इज ग्रेटर देन k, यही तो बोलता है हमारा कि सिल्वेस्टर्स थ्योरम यही तो बोल रहा है ना कि अगर जो प्राइम डिवाइजर है वो p है तो वो k से बड़ा होगा, ठीक, प्राइम डिवाइजर k से बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि प्राइम डिवाइजर का मतलब क्या है कि जो तेरा m है, जो नंबर था, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, p टाइम्स सम इंटीजर, ठीक। अब ये इंटीजर क्या हो सकता है, ये इंटीजर या तो एक, अगर ये इंटीजर 1 हुआ तो ये p इंटू 1, तो यानी कि m इक्वल टू p हो जाएगा। तो हमें नहीं पता है कि इंटीजर क्या होगा, सो हम मान लेते हैं कि लेट p इंटू क्यू बोल देते हैं, सब इंटीजर को q बोलते हैं, लेट q इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू 2p हो जाएगा, m इक्वल टू 2p हो जाएगा, m इक्वल टू 2p हो जाएगा। एंड वी नो कि p इज ग्रेटर देन k, तो 2p इज ग्रेटर देन 2k, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दे। और हमें पता है कि 2p इक्वल टू m है, तो इम्प्लाइज दैट 2p की जगह पे m लिखेगा तो m इज ग्रेटर देन 2k। तो अब देख यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 क्या बोल रहा था, इक्वेशन नंबर 1 बोला था कि m इज लेस देन 2k, लेस देन इक्वल टू 2k, और यहाँ पर बोल रहा है m इज ग्रेटर देन 2k। तो यानी कि ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो q इज नॉट इक्वल टू 2, जो हमने अज्यूम किया था लेट q इक्वल टू 2, वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही अगर लेट q इक्वल टू 3 बोलेगा तो हम यहाँ पे अगेन कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, क्योंकि p इज ग्रेटर देन k है, तो हमारा 3p भी ग्रेटर देन 3k हो जाएगा, क्योंकि अगर q इक्वल टू 3 है तो यहाँ से इस इक्वेशन से m इक्वल टू क्या बनेगा, p टाइम्स q है, तो q इक्वल टू 3 है तो 3p बन जाएगा। तो अगर 3p इज ग्रेटर देन 3k है, यानी कि m इज ग्रेटर देन 3k हो जाएगा,
क्योंकि 3p की जगह पे मैंने m लिख दिया। लेकिन ये इक्वेशन नंबर 3 ये बोल रही है कि m जो है वो ग्रेटर देन 3k है, और यहाँ पे इक्वेशन बोल रही है कि भाई m जो है वो लेस देन 2k। तो अगेन कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो अगेन ये जो क्या है, q कैन नॉट बी 3। तो q ना 2 हो सकता है ना 3, कुछ भी, अगर कोई भी बड़ा नंबर आएगा 2 3 4 5 6, वो वहाँ पर हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। तो जब हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आएगा तो कौन सी वैल्यू बची पता है, ओनली 1, q इक्वल टू 1 बचा, q इक्वल टू 1 बचा। तो इसका मतलब ये है कि जो m जो था वो प्राइम डिवाइजर p टाइम्स जो q था, सिंस ओनली q इक्वल टू 1 इज पॉसिबल वैल्यू implies that m इक्वल टू p। अगर m इक्वल टू p बचा तो इसका मतलब ये है कि मीन्स दैट प्राइम डिवाइजर p इज itself द प्राइम नंबर। और यही मेरा क्या बोलता है, बर्टन पोस्टुलेट ये था, बर्टन पोस्टुलेट। ये मेरा प्रूफ हो गया। बोलना क्या चाह रहे, देख थोड़ा सा बिग पिक्चर देखना, अगर कहीं पे डाउट हो तो वीडियो बैक करके देख लेना कि मेन पिक्चर ये है कि अगर केस क्या है कि अगर n इक्वल टू 2k है तो k और 2k के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे, इसको मैं सेट के फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है, k और 2k के फॉर्म में, 2k पे क्लोज ब्रैकेट है, इसके बीच में जितने भी नंबर होंगे उनमें से कम एक नंबर ऐसा मिलेगा जो प्राइम नंबर होगा, जिसका प्राइम डिवाइजर होगा p ग्रेटर देन k, ठीक। लेकिन ये जो p है इस केस में वो नंबर ही है, वो डिवाइजर नहीं है, राइट, वो डिवाइजर नहीं है, समझ रहे हैं? सॉरी वो डिवाइजर नहीं है। लेकिन ये है मेरा बर्ट्रैंड्स पोस्टुलेट। और जो दूसरा था सिल्वेस्टर्स थ्योरम, वो क्या बोलता है कि अगर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2k तो जो मेरे नंबर्स होंगे, कौन कौन से नंबर्स होंगे, n माइनस 1 डैश 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 n माइनस k प्लस 1, इनमें से कम एक ऐसा नंबर होगा, कोई भी वो नंबर हो सकता है, अगर उसके तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसका जो प्राइम फैक्टर होगा p, ठीक, वो हमेशा k से बड़ा होगा, ये बोलना चाह रहा है। एग्जाम्पल देता हूँ, देख कैसे। ऊपर लिया था ना जैसे हमने एग्जाम्पल, n इक्वल टू 10 एंड k इक्वल टू 2, तो नंबर्स कौन कौन से होंगे, सिल्वेस्टर्स नंबर n माइनस 1 से लेके n कॉमा n माइनस 1 से लेके कहाँ तक, n माइनस k प्लस 1 तक। तो क्या नंबर मिले मेरे को, n इक्वल टू 10 देन 9 डैश कहाँ तक, 10 माइनस 2 माइनस 1, तो यानी कि 10 माइनस 9, ठीक। तो अब इसके फैक्टराइजेशन करेगा तो क्या निकल जाएगा, 10 का फैक्टर क्या आएगा 2 इंटू 5 और 9 का क्या आएगा 3 इंटू 3। तो जो फैक्टर निकला प्राइम फैक्टर, एक प्राइम फैक्टर निकला 5 जो k से बड़ा है, k कितना है 2, यहाँ का भी प्राइम फैक्टर निकला 3 जो k से बड़ा है, जो कि 2 से बड़ा है, ठीक। ये है सिल्वेस्टर्स थ्योरम। लेकिन अगर मैं इसको प्रूव करना चाहूँ, इसका एग्जांपल लेना चाहूँ, बर्टन पोस्टुलेट का एग्जांपल लेना चाहूँ, तो n इक्वल टू 2 का करना पड़ेगा। अगर n इक्वल टू 10 है तो k इक्वल टू कितना करना पड़ेगा मुझे 5। तो नंबर्स क्या आ जाएंगे मेरे, n माइनस 1 कितना आ जाएगा मेरा 9 8 हैं डैश 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 कितने 6 तक हैं, 6 तक। तो देख अब इनके बीच में कोई एक ऐसा नंबर मिलेगा जो प्राइम होगा, जो नंबर जिसका, देख अगर सिल्वेस्टर थ्योरम लगाएगा तो क्या बोलेगा कि इसके बीच में कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा
जिसका प्राइम फैक्टर जो होगा वो k से बड़ा होगा। तो इनके बीच में जो 10 है, 10 के फैक्टर करेगा कितना आएगा 2 × 5, इसका प्राइम फैक्टर 5 है सबसे बड़ा। तो क्या 5 से बड़ा है? नहीं है। देख 9, देख 9 3 × 3 प्राइम फैक्टर कितना है 3, 3 5 से बड़ा है? नहीं है। देख 8 तो 2 × 2 × 2 प्राइम फैक्टर 2 5 से बड़ा नहीं है। देख लेकिन 7 को देख, तू 7 को देखेगा तो 7 × 1 तो देख 7 इज ग्रेटर देन 5। तो यानी कि जो प्राइम फैक्टर p है ना, p जो प्राइम फैक्टर p निकला हमारे यहाँ पर जो 7 है, यहाँ पर p कितना है देख 5, यहाँ पर p कितना है देख 3। जो ये प्राइम फैक्टर हमारे यहाँ पर निकल के आया जो ग्रेटर देन k है वो इटसेल्फ नंबर है, इस लिस्ट का नंबर है देख। लेकिन यहाँ पर जो p निकल के आया है 3 या 5 वो इस लिस्ट का नंबर नहीं है, क्योंकि ये लिस्ट कहाँ तक खत्म हो जाती है 10 और 9 पे खत्म हो जाती है लिस्ट, ठीक है। लेकिन जो प्राइम फैक्टर है वो प्राइम फैक्टर इस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है अगर इस केस में। लेकिन ये स्पेशल केस है, बर्ट्रैंड्स पोस्टुलेट का स्पेशल केस है, वो प्राइम फैक्टर जो है वो लिस्ट में एग्जिस्ट करेगा, है ना। ये लिस्ट कहाँ से थी? ये लिस्ट टोटल लिस्ट क्या है देख 10 9 8 7 6। सो जो P निकल के आएगा वो P विल एग्जिस्ट इन दिस लिस्ट, हियर दिस P विल नॉट एग्जिस्ट इन दिस लिस्ट। This is the difference between Bertrand's and this thing, Sylvester's theorem. I think ये क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ हो तो जस्ट रिवाइंड द वीडियो। इसका एक दूसरा स्टेटमेंट है सिल्वेस्टर थ्योरम का जो थोड़ा और आसान है कि द बाइनोमियल कोफिशिएंट, जो तूने 12th क्लास में पढ़ा होगा, द बाइनोमियल कोफिशिएंट एन के, ये तूने बाय द वे ऐसे पढ़ा होगा NCK 12th में, 11th-12th में। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? या तो इसको ऐसे लिख n फैक्टोरियल अपॉन n - k फैक्टोरियल एंड k अपॉन k फैक्टोरियल। बट इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो कैसे? n -1 n - 2 डैश 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 करके n - k + 1 और n - k फैक्टोरियल ऐसे लिख सकता है, और n - k फैक्टोरियल नीचे का एज इट इज आ गया, ये और एक कैंसिल, तो ये क्या निकल के आया n × n - 1 n - 2 डैश 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 n - k + 1 अपॉन k फैक्टोरियल। इसको ऐसे लिख सकता है। तो अब ये थ्योरम क्या बोलता है कि ध्यान देना, ये ऐसे कैसे आया कि अगर देख अगर 6 फैक्टोरियल तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 6 × 5 फैक्टोरियल, ठीक। या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल मैं कहीं किसी भी नंबर पे लगा सकता हूँ, तो मैंने इस पे लगा दिया n - k फैक्टोरियल पे। क्यों लगाया n - k फैक्टोरियल पे? ताकि ये डिनोमिनेटर से कट जाए। तो सिल्वेस्टर थ्योरम ये बोलता है कि जो ये नंबर आएगा निकल करके आएगा, ठीक है, उसका जो प्राइम फैक्टर होगा इट हैज़ अ प्राइम फैक्टर, बोला है ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, कम से कम एक तो होगा। ए प्राइम फैक्टर P इज ग्रेटर देन K, ठीक। और यहाँ पर अज्यूम किया है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2K, जो कि पहले स्टेटमेंट में भी था। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लो 10 एंड अगेन 2 का नहीं लेते हैं, अभी 4 का लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या निकल के आएगा 10 × 9 × 8 × 7 अपॉन 1 × 2 × 3 × 4, यानी कि 4 फैक्टोरियल निकल के आया डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में कितना निकल के आया n × n - 1 × 8 × 7। तो इसको तो अगर ये तेरे को कन्फ्यूजन लग रहा है, मतलब ठीक है, इसको भी यूज़ कर सकता है, इसको भी यूज़ कर सकता है, कन्फ्यूज तो नहीं होना चाहिए। बट स्टिल इसको निकालेंगे तो क्या आएगा देख 4 2 8 3 3 3 3 9 3, तो ये कितना आया 210,
ठीक है। हम 210 किए तो अगर प्राइम फैक्टर करेगा, बाय द वे एक थ्योरम होती है, कोई भी नंबर, वो आगे भी काम आएगी, इसको ध्यान रखना। एनी, तूने क्लास 6 में पढ़ा होगा ये, एनी नंबर इंटीजर, सॉरी, एनी इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक, एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर जो एक या एक से बड़ा है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है, समझ रहे? इज और कैन बी रिटन, कैन बी फैक्टराइज्ड इज द बेटर वर्ड, कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू प्राइम नंबर्स। समझ रहे हैं? मतलब ये है कि कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पे 210 है, इसको तू गुणनफल में लिख सकता है, जो बचपन में वर्ड यूज किया हो गुणनफल, और जो गुणनफल में लिखेगा तो नंबर्स को, वो देख, इसको तो ऐसे भी लिख सकता है ना, सिंपल, 2 × 2 = 105, लेकिन 105 इज नॉट द प्राइम नंबर, राइट? बट अगर तो 105 को तोड़ेगा तो क्या निकल के आएगा? 2 × 5, 5 दूनी 10, ये आएगा, सॉरी, ठीक। लेकिन अभी भी देख, तो 21 इज़ नॉट प्राइम नंबर, तो इसको और तोड़ेगा तो क्या आएगा? ये निकल के आएगा। सो नाउ all the products or the factors, all the factors are now prime numbers. तो यही ये थ्योरम बोलता है, any integer that is greater than equal to 1 है, greater than equal to 1 can be फैक्टराइज इनटू प्राइम्स, ठीक है। और अब ये थ्योरम पे आ जाओ, ऊपर की थ्योरम पे क्या बोलता है कि भाई इसका जो नंबर निकल के आया, जो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट निकल के आया, जो वैल्यू निकल के आई, उसका तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेगा कि सारे के सारे फैक्टर्स प्राइम हो, अगर उसका तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा, ठीक है, तो एक ऐसा प्राइम फैक्टर निकल के आएगा, अब प्राइम फैक्टर जो k से बड़ा होगा। देख, इसके कितने प्राइम फैक्टर, 1 2 3 4, लेकिन एक फैक्टर ऐसा होगा कम से कम जो k से बड़ा हो। k कितना है यहाँ पर देख, 4, हमने ये थे ना n और k नीचे वाला है, तो देख 4 से बड़ा कोई है प्राइम फैक्टर, 2 हैं देख, 5 भी और 7 भी है, मिल गया ना? यही ये थ्योरम बोलता है, ठीक। तो ये था सिल्वेस्टर थ्योरम को बताने का दूसरा तरीका। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स में भी पूछ सकता है वो, राइट डाउन द सिल्वेस्टर्स थ्योरम। प्रूफ इनका एक्चुअली नहीं है इन योर सिलेबस, बिकॉज इट विल गो वेरी, किताब में ही नहीं है बाय द वे, तो देयर इज नो चांस टू आंसर आस्क दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम।